हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 19 दिसंबर 2020 है और मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाता हूं। तो आज वही उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द अल्फ़ाबेट आई इन द वर्ड गृहा स्टैंड्स फॉर। तो गृहा शब्द में आई जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ऑप्शंस है इम्पैक्ट इमेजिंग इंस्टीट्यूट और इंटीग्रेटेड। तो जो राइट आंसर है वो है इंटीग्रेटेड। गृहा की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड। तो ये क्वेश्चन का जवाब है इंटीग्रेटेड। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो जो गृहा काउंसिल है हैदराबाद की, गृहा काउंसिल हैदराबाद, उसने वर्चुअल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज की है 12th गृहा समिट 2020। गृहा समिट 2020 इनॉग्रेट इसको किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर ने, श्री वेंकैया नायडू द्वारा। और इसके में क्या खास बात है? इस गृहा 12th गृहा समिट की जो थीम है वो थीम रखी गई है रिजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स। ये इसकी थीम है, रिजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स। ये गृहा असल में है क्या? तो ये एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग्स का। नेशनल क्या है ये? तो नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स का मीन्स कि गृहा का जो उद्देश्य वो ये है कि जो भी बिल्डिंग्स को चलाने में रिसोर्सेज का कंजम्पशन होता है उसको कम से कम किया जाए, वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको कम किया जाए, और ओवरऑल जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक बिल्डिंग द्वारा होता है उसको कम से कम किया जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे लाया जाए। तो बिल्डिंग रिसोर्सेज के कंजम्पशन को, वेस्ट जनरेशन को और ओवरऑल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कम करना, ये इसका एम है। तो ये इनिशिएटिव किसका है? जो गृहा इनिशिएटिव है वो टेरी का इनिशिएटिव है। टेरी की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। डेवलप किसने किया इसको, इस गृहा को? डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इस बार की गृहा में स्पेशल क्या था? तो वाइस प्रेसिडेंट सर द्वारा 3E पब्लिकेशन लॉन्च किया गया है। 3E पब्लिकेशन, उसमें आपको सिर्फ जो मैं सेकंड नंबर का बताऊंगा वो आपको याद रखना है। पहला है 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स। 30 स्टोरी बियॉन्ड बिल्डिंग्स। सेकंड है शाश्वत मैगजीन। शाश्वत मैगजीन निकाली गई है। और थर्ड है वर्जन 2019, वर्जन 2019 मैनुअल ऑफ काउंसिल। गृहा काउंसिल का 2019 का वर्जन का मैनुअल निकाला गया। तो शाश्वत मैगजीन आपको याद रखनी है, इसमें निकाली गई है शाश्वत मैगजीन। तो ये पूरा इसके बारे में था। गृहा में जो अल्फ़ाबेट आई है वो इंटीग्रेटेड को डिनोट करता है। इसकी फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसकी 12वीं समिट 2020 वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित की गई है। गृहा काउंसिल इसका ऑर्गेनाइज़र है। जो ये इनिशिएटिव है ये टेरी का इनिशिएटिव है। इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस बार 3E पब्लिकेशंस जारी किए गए हैं, उसमें आपको याद रखना है शाश्वत मैगजीन। इसके अलावा ये एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग। इतनी बात इस वाले क्वेश्चन में सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इंडी ग्रिड हैज़ कोलैबोरेटेड विद
खालिस्तान फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंडीग्रिड ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है IBM। IBM के साथ इंडीग्रिड ने कोलैबोरेशन किया। इंडीग्रिड की फुल फॉर्म जो है वो है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए IBM से कोलैबोरेशन किया है, ताकि ये इसमें क्या किया जाएगा? टू बिल्ड एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा। ये क्या होगा? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड वर्चुअली बिटवीन इंडिया एंड। भारत और किस देश के बीच 12वीं जो मीटिंग हुई है जो वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है काउंटर टेररिज्म पे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने ये मीट की है और वर्चुअल फॉर्म में ये मीट हुई है। इसमें दोनों कंट्रीज़ ने अपोज किया है यूज़ ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज, यानी कि छद्म जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज जो छद्म जो आतंकवाद होता है उसका विरोध किया है फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सेकंड बात, इन्होंने आपस में एक्सचेंज किए हैं अपने एक्सचेंज्ड व्यूज़ रिगार्डिंग बैनिंग टेररिस्ट। जो आतंकवादी संगठन हैं या आतंकवादी पर्सन्स हैं, एंटिटीज़, उनको बैन करने के रिगार्डिंग अपने व्यूज़ का एक्सचेंज किया है। ये 12th मीट हुई है काउंटर टेररिज्म पर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसी में और ऑप्शंस को जो हम बात करते हैं, जो डेनमार्क जो है उसने रिसेंटली 3rd जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीट हुई है शिपिंग पे। शिपिंग से रिलेटेड इंडिया और डेनमार्क की मीट हुई है। और मैं बताता हूँ इंडोनेशिया के रिस्पेक्ट में 4th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीट हुई है ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। किस तरह ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए, इसमें आपस में सहयोग के लिए इंडिया इंडोनेशिया की मीट हुई है। शिपिंग से रिलेटेड इंडिया डेनमार्क की मीट हुई है और काउंटर टेररिज्म के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मीट हुई है। ये इसमें ऑप्शन लेने का यही एम था कि ये सारे क्वेश्चन एक में ही डिस्कस कर लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडसिंड बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच एजेंसी टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड। तो इंडसिंड बैंक ने अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वो किसके सहयोग से उसने लॉन्च किया, किसके साथ पार्टनरशिप करके? तो ऑप्शंस हैं पेपाल, रुपे कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करी है इंडसिंड बैंक ने ताकि पहला मेटल क्रेडिट कार्ड इसमें आया। इसका नाम क्या है इस क्रेडिट कार्ड का? इंडसिंड बैंक पायनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड, ये इसका नाम है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2020 हैज़ बीन गिवन टू। फीफा के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसको मिला है 2020 का? तो ऑप्शंस हैं लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी ऑप्शन रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और 4th ऑप्शन जो आपका है वो नेमार। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ये आप याद रखना, मेसी और रोनाल्डो इस बार नहीं है। 2020 का जो अवार्ड मिला है वो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला है, जो कि पोलैंड के फुटबॉलर एंड कैप्टन भी हैं। पोलैंड की टीम के फुटबॉलर हैं और कैप्टन भी हैं उस टीम के। इस साल 3 नॉमिनीज़ थे इस अवार्ड के लिए। तो 3 नॉमिनीज़ में ये 3 नॉमिनीज़ थे, लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की 3 नॉमिनीज़ थे। उनमें से रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को इस साल का ये अवार्ड मिला है। फीफा की बात करते हैं।
फीफा का जो हेडक्वार्टर है, फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। फीफा का मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और फीफा के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं, फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। इस साल के फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। 3 नॉमिनीज थे, मेसी, रोनाल्डो एंड लेवेंडोव्स्की, जिसमें लेवेंडोव्स्की जीते हैं। लेवेंडोव्स्की पोलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज़, यासिर शाह, नसीम शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर पहले भी चर्चाओं में रहे हैं, अगर आपको पता हो तो, स्पॉट फिक्सिंग के कारण। 2010 से 2015 के बीच 5 ईयर्स का इन पे बैन लगा था। रीज़न स्पॉट फिक्सिंग का था। 28 ईयर्स की एज में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा 2019 में, जुलाई 2019 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। 2009 और 2017 में, 2009 में तो वर्ल्ड T20 पाकिस्तान ने जीता था, उसके ये मेंबर थे। 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी, उसके भी ये मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। इस क्वेश्चन में मैं आपको और भी कई इंडेक्सेस के बारे में बात करूंगा। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक क्या है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में? तो ऑप्शन है 94, 111, 126 एंड 84। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 111, 111। भारत की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो रैंक है वो 111 रही है आउट ऑफ 162 कंट्रीज़। 162 कंट्रीज़ में भारत की रैंक 111 रही है। 2019 में भारत की रैंक 94 थी, यानी कि 26 स्पॉट्स का फॉल आया है 2019 से 2020 में। इस इंडेक्स की बात करते हैं, इसको पब्लिश कौन करता है? तो एक अमेरिकन थिंक टैंक है, अमेरिकन थिंक टैंक, जिसका कि नाम है कैटो इंस्टीट्यूट, और दूसरा फ्रेजर इंस्टीट्यूट है कनाडा का। तो दो हैं इसको पब्लिश करने वाले, एक अमेरिकन थिंक टैंक है कैटो इंस्टीट्यूट, एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है कनाडा का, ये इसको पब्लिश करते हैं। 2020 में भारत की रैंक 111 है आउट ऑफ 162 कंट्रीज़। 2019 में भारत की रैंक 94 थी, मींस कि 26 स्पॉट्स का फॉल आया है इस इंडेक्स में भारत का। ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जारी होती है। ग्राउंड्स क्या क्या हैं, किस किस चीज़ों पे जारी होती है? तो सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम, इन पॉइंट्स पे ये फ्रीडम जारी होती है, इंडेक्स जारी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे कौन है? फर्स्ट रैंक है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड इस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट पर है। और सेकंड पे बात करें तो स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और इंडेक्सेस की हम बात कर लेते हैं। एक इंडेक्स और है जो ग्लोबल इंडेक्सेस जो भी हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स एक इंडेक्स है आपकी, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक 105 रही है। ठीक है,
इसके बाद बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इन दिनों भारत की प्रेस फ्रीडम पे काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो भारत की रैंक जो रही है 142 रही है आउट ऑफ 180। ये दो मैंने और डिस्कस कर लिए इंडेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया की रैंक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 111 रही है आउट ऑफ 162 कंट्रीज़। 2019 में यही रैंक 94 थी, मींस कि हम 26 स्पॉट से डाउन आए हैं। ये जो पब्लिश की जाती है ये इंडेक्स, ये अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम के पॉइंट्स को देखते हुए ये इंडेक्स बनाई जाती है। इसके अलावा बात करें कि फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है, तो फर्स्ट रैंक में इसमें न्यूजीलैंड रहा है और सेकंड पे स्विट्ज़रलैंड रहा है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को फ्रीडम है उस रैंकिंग में। ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्सेस की और बात करते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक 105 रही है। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक 142 रही है 180 कंट्रीज़ में से। आगे चलते हैं। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक हैज़ रिसेंटली बीन ऑपरेशनल बिटवीन विच टू नेशंस। किन दो नेशंस के बीच ये रेल लिंक वापस ऑपरेशनल हुआ है? तो ऑप्शंस हैं इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान और इंडिया म्यांमार। तो कौन आंसर आपका जो है वो ऑप्शन ए है, इंडिया बांग्लादेश। तो मैप में आप देख लीजिए, ये है हल्दीबारी। हल्दीबारी है वेस्ट बंगाल में, जो ये चिकन नेक कॉरिडोर है और इसके ऊपर हल्दीबारी है और ये पाकिस्तान बॉर्डर पे है चिल्हाटी। तो हल्दीबारी तो है भारत में है और चिल्हाटी है बांग्लादेश में। ये रेल लिंक वापस ऑपरेशनल हुआ है। ये बात मैं आपको बता दूं, ये रेल लिंक पहले इतिहास में भी ऑपरेशनल था, लेकिन बीच में कुछ पीरियड के लिए ये बंद कर दिया गया था। अब इसको वापस ऑपरेशनल किया गया है। तो ये भारत और इंडिया और बांग्लादेश के बीच 5वां रेल लिंक है, 5th रेल लिंक है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। 1965 तक ये ऑपरेशनल था। 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके बाद से ये बंद था, लेकिन 1965 तक ये ऑपरेशनल था। ये जो रेल लिंक था, ये ब्रॉड गेज थी। 1965 की जब वार हुई तो उसमें ये रेल लिंक कट कर दिया गया। उस टाइम पे बांग्लादेश ना होकर इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे, तो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच ये रेल लिंक हुआ करता था और इसको बाद में 1965 के वॉर के बाद ये बंद कर दिया गया। जो हमारा 1947 का जो इंडिपेंडेंस के बाद और 1965 तक भारत और ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान ही था, उस टाइम हमारे 7 रेल लिंक्स थे ऑपरेशनल। अब इस रेल लिंक के चालू हो जाने के बाद हमारा 5वां रेल लिंक ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो प्रेजेंटली जो 4 अदर रेल लिंक्स हैं वो क्या क्या हैं? इस तरफ मैं इंडिया की प्लेसेस लिख रहा हूँ, इस तरफ मैं बांग्लादेश की प्लेसेस लिख रहा हूँ। पहला है पेट्रापोल से बेनापोल, पेट्रापोल से बेनापोल। दूसरा है गेडे या गेड से दर्शना। तीसरा जो है सिंघबाद से या सिंघाबाद से रोहनपुर, सिंघाबाद से रोहनपुर। और जो चौथा है वो है राधिकापुर से बिरोल। तो 4 रेल लिंक अभी जो ऑपरेशनल है वो है पेट्रापोल से बेनापोल, गेडे से दर्शना, सिंघाबाद से रोहनपुर और राधिकापुर से बिरोल। अब ये 5वां रेल लिंक जो स्टार्ट हुआ है हल्दीबारी से चिल्हाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 18 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी एक बात है कि इसका एम क्या है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे का? इसका एम है जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको, जो भी प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सेफ रखना और साथ में ह्यूमन राइट्स के ऊपर
जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराना, वो लोगों तक पहुंचाना। तो इंश्योर फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ किसके, प्रवासियों के, माइग्रेंट्स के। एंड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, और फ्रीडम पे। इस बार की जो थीम थी इसकी वो थी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। इस बार की थीम थी। ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है वो 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो भी प्रवासी लोग हैं उनके जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको फुल्ली प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परिश्रम पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो ये कौन से राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, परिश्रम पोर्टल। इस पोर्टल में बात करें तो 22 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ लेबर से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट, स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, लेबर और एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन 22 तरह की ऑनलाइन सर्विसेज को दिया जाएगा। ये क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें 52 तरह की सर्विसेज दी जाएंगी, 52 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा राज्य है, इसके जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक, गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल, और जो कैपिटल है भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है उड़ीसा की। परिश्रम पोर्टल है, 22 ऑनलाइन सर्विसेज लेबर और एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड दी जाएंगी। इस पोर्टल में 52 तरह की सर्विसेज दी जाएंगी। जो सीएम है उड़ीसा के, आप जानते हो, नवीन पटनायक हैं, गवर्नर श्री गणेशी लाल है, और राजधानी भुवनेश्वर है। तो ये उड़ीसा द्वारा लॉन्च्ड है परिश्रम पोर्टल। ओके, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि बाकी एस्पिरेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।